इस बात से कोई भी अनजान नहीं, हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि हम अंतिम दिनों में बिल्कुल पहुंच चुके हैं और अंतिम दिनों की बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु ने, जो उसके चेलों ने नए नियम में बताई थी, वो सब पूरी हो रही हैं हमारी आंखों के सामने। और इन्हीं भविष्यवाणियों में से भविष्यवाणियां ये भी थी कि कोई तुम्हें गुमराह ना करे झूठी बातों के साथ, झूठी शिक्षाओं, झूठी डॉक्ट्रिन्स के साथ। तो आज कलीसिया में भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं आ चुकी हैं, बहुत से अलग अलग तरह के कल्ट, ऐसे ग्रुप, ऐसी संस्थाएं आ चुकी हैं जो कि मतलब जो बाइबल के सिद्धांत है, जो कि हिस्टोरिकल सिद्धांत हैं, उनसे कहीं ज्यादा परे हो चुकी है। सो ऐसे कल्ट से, ऐसी शिक्षाओं से हमें कैसे बचना है? हम बचेंगे सच्चाई को जानने के बाद ही। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? और ये लोग, ये नए कल्ट्स, ये नई शिक्षाएं, नए चर्चेस, नए प्रॉफिट्स, नए नबी, ये सब हमें क्या सिखा रहे हैं? वी नीड टू सी देम थ्रू द लेंसेज ऑफ द बाइबल। हमें इन सब को पवित्र वचनों के जो लेंसेज हैं उनके थ्रू देखने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं 3 ऐसे झूठ जो कि कलीसियाओं में, चर्चेस में सिखाए जा रहे हैं और आपको, मुझे इन सब से भागने की जरूरत है। अगर आप कहीं भी किसी भी पास्टर के थ्रू, किसी भी चर्चेस के थ्रू या कहीं से भी इन 3 झूठों को सुनते, पाते या देखते हैं तो तुरंत आपको उसे छोड़ना होगा। क्या है वो तीनों झूठ? चलिए इस वीडियो में एंड तक जानते हैं। नाउ सबसे पहला झूठ है कि गॉड इज माई सर्वेंट, कि परमेश्वर जो है वो मेरा नौकर है, मेरा एक सर्वेंट है जिसे मैं जो कहूंगा वही मेरे लिए करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने कई बार कई ऐसे पास्टरों से, प्रचारकों से सुना होगा, कई लोगों से ये कहते हुए कि आप जो भी प्रभु से मांगेंगे वो आपके लिए हाजिर कर देंगे। आप बस मांगने वाले बनो, आप मांगो उससे, वो देने के लिए तैयार है। देखिए वो हमारा सर्वेंट नहीं है, वो हमारा घर का रसोइया नहीं है कि हम उसे ऑर्डर करेंगे कि आप मुझे ये चाहिए तो वो हमारे सामने लाकर उसे प्रस्तुत कर देगा। नहीं, गॉड इज गॉड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज ए होली गॉड। वो एक पवित्र परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला, सारी हमारी जरूरतों को जानने वाला, अति पवित्र 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 परमेश्वर है। वो कोई हमारा नौकर नहीं है। और आज की हमारी क्रिश्चियनिटी ने उसे एक बटलर बना दिया है, एक रसोइया बना दिया है, घर का नौकर बना दिया है, जो कि हमेशा तैयार है, खड़ा रहता है द्वार के ऊपर कि आप जो उसे ऑर्डर दें वो तुरंत उसे लेकर आपके ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए तैयार है। यस, मैं इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनते हैं। मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब नहीं देते, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वचन भी कहता है कि जब आप मांगते हैं उसकी इच्छा में तो वो उसे पूरा करता है। हम उसे ऑर्डर नहीं देते हैं कि प्रभु तू ये कर, वो कर, ऐसा कर दे। नहीं, हम उसकी इच्छा में रहकर उससे मांगते हैं। और फिर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हमारी जरूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। और जब ऐसी क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जा रहा है कि आप जो भी खुदा से मांगोगे वो आपको देने के लिए तैयार है, एक बार मसीह यीशु में आकर तो देखो, एक बार प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाकर तो देखो, फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही वो आपके लिए करेगा। लेकिन जब कुछ लोग ऐसा प्रचार सुन के, ऐसे यीशु के बारे में सुनकर उसके पीछे चलते हैं और जब उनके साथ वैसा ही नहीं होता है जैसा वह चाहते हैं, उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनके वीजाज नहीं लगते हैं, उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है, तमाम ऐसे काम हैं जो वो दुआ में रखते हैं उस यीशु के सामने, पूरे नहीं होते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से इस यीशु से दूर हो जाते हैं। इस यीशु से नहीं, वरन फिर वो असल यीशु के बारे में भी सुनना और जानना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु यीशु वो गलत है। प्रॉब्लम ये है कि जिस यीशु को प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने, वो यीशु असल या रियल या बाइबल का यीशु नहीं है। असल यीशु पूरी बाइबल में आप पढ़कर देखिए, कहीं से भी अगर आपको वचन मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताना प्रभु यीशु ने अगर ये कहा हो कि अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो दुनिया की सारी धन दौलत, सारे ऐशो आराम, सारा दुनिया का सुख चैन आपके पीछे लग जाएगा। कहीं भी प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो आपकी लाइफ इजी होगी, आप एक अच्छी जिंदगी, आप एक खुशहाल, हमेशा हमेशा सुकून से भरी हुई, हमेशा सारी जरूरतों को मिलने वाली जिंदगी को जिएंगे। कभी भी प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। वरन प्रभु यीशु ने क्या कहा था, हम आगे पॉइंट में डिस्कस करते हैं।
तो ये था पहला पॉइंट कि लोगों ने आज प्रभु यीशु को अपना नौकर बना लिया है, परमेश्वर को अपना सर्वेंट बना लिया है। दूसरा झूठ क्या है? दूसरा झूठ है कि आप अगर मसीही में हैं, अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, तो यू विल नेवर सफर इन योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं आ सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आई मीन रियली, इज दैट ट्रू? I never ever can imagine Jesus Christ saying that कि अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप पूरी बाइबल को पढ़िए, आप नए नियम में आइए, प्रभु यीशु की बातों को पढ़िए, उसके प्रेरितों की बातों को पढ़िए। कहीं से भी अगर आपको यह देखने को मिले कि अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। अगर आप मुझे बाइबल में से इन कुछ बातों में से दिखा देते हैं तो वचन हमसे क्या कहता है, प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं कि उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, उन्होंने अगर मुझे मारा है तो वो तुम्हें भी मारेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें जेलों में पकड़वा देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। ये प्रभु यीशु के वचन हैं, प्रभु यीशु के, और आप जानते हैं इन चीजों को। फिर प्रेरितों ने क्या कहा कि बहुत सारे दुख कष्ट झेलकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये सारी वो बातें हैं जो वचनों की बातें हैं, लेकिन आपको वचन में, बाइबल में, नए नियम में प्रभु यीशु के मुंह से, प्रेरितों के रिटन लेटर से कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम असल में यह है कि हमारी आज की जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, इसकी जो ज्यादातर शिक्षाएं हैं वो बाइबल से बाहर से तो आ ही रही हैं, लेकिन बहुत से जो गॉस्पेल सॉन्ग्स जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड गॉस्पेल सॉन्ग्स, उनसे आ रही है। बहुत से जो मसीही भजन हैं उनसे हमारी शिक्षाएं आ रही हैं। हम वो भजनों को सुनते हैं, हम उन गीतों को गाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि जो मैंने गाया है, जो मैंने सुना है, वैसा ही मेरी जिंदगी में होगा। लेकिन ये सच नहीं है। हमें जो गीत कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें जो और लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है कि बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु इस शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, उसके चेले इस शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। और जब आप इन चीजों के थ्रू हर एक टीचिंग को, सॉन्ग्स को देखना शुरू कर देंगे तो आप क्लियरली जान पाएंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि शैतान ने कलीसिया में लेकर आकर खड़ा कर दिया है। तो तीसरा बड़ा झूठ, ये दो बड़े झूठ। सबसे पहले कि परमेश्वर हमारा नौकर है, आप जो उसे ऑर्डर देंगे वो तुरंत उसे हाजिर कर देगा। दूसरा झूठ है कि एज ए क्रिश्चियन अगर आप मसीही हैं तो आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब तीसरा झूठ क्या है, ये अबंडेंस इक्वल्स हैप्पीनेस, कि अगर आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, अगर आपके पास सारी चीजें हैं, अगर आपके पास सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं इस जिंदगी में, तो इसका मतलब है कि आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और ये मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूं अपने मन से, विचार से घड़कर। मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है प्रचारकों को यह प्रचार करते हुए कि परमेश्वर ने आपको बरकतें दी हैं आपको खुश करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा बरकतें हैं, ज्यादा आशीषें हैं, ज्यादा अबंडेंस है, तो आप एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, आप परमेश्वर में एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। I mean, कितना झूठ शैतान ने कलीसिया में लाकर खड़ा कर दिया है, कितना झूठ है। ऐसा बाइबल हमें कहीं भी नहीं सिखाती है। हम एक वचन पढ़ते हैं, चलिए हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 12 और उसके वचन 15 को। लूका अध्याय 12 वचन 15 को प्रभु यीशु यहां पर क्या कहते हैं कि उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने, कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। प्रभु यीशु के ये वचन हैं कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इस प्रचार ने कि अगर आपके पास ज्यादा है, अगर आपके पास ज्यादा मटेरियल है, अगर आपके पास ज्यादा बरकतें हैं, तो आप एक खुशहाल, सक्सेसफुल, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है।
ना तो बाइबल इस बात की गवाही देती है, ना ही हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी इस बात की गवाही देती है। ऑफ कोर्स ये आज से 100-150 साल पहले शुरू हुई एक नए जो मूवमेंट है, प्रोस्पेरिटी प्रचार, इसके द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बाइबल का ये प्रचार नहीं है। बाइबल हमें लोभ से, कवचसनेस से सावधान करती है। कवटिंग करना क्या होता है? कि दूसरे की चीज का लोभ करना। वचन हमें क्या कहता है? संतुष्ट रहने के लिए कि जो भी तुम्हारे पास है। वचन हमें न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लिखते हैं कि अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास खाने के लिए कपड़ा है, मकान है, तो इसी में संतुष्ट करो, इसी में संतुष्ट रहो। ये हमें बाइबल कह रहा है, लेकिन हम लोभ कर रहे हैं। आज हमारे पड़ोसी ने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, मेरे इस रिश्तेदार के पास ये गाड़ी है, वो अमेरिका चला गया, वो कनाडा चला गया, तो मुझे भी ये सब कुछ चाहिए, मुझे भी ये पाना है। ये क्या है? ये है पड़ोसी की चीज का लालच करना। मतलब जो उसके पास है वही मुझे चाहिए, और यही चीज आपको निराशा में लेकर जा रही है, यही चीज आपको फिक्र में, आपको कर्ज में लेकर जा रही है, और यही चीज आपको परमेश्वर से भी दूर लेकर जा रही है। एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस कवचसनेस। हमें इस लालच से तौबा करने की जरूरत है। देखिए, लालच का और एक अपने आप में संतुष्ट रहने का, प्रभु ने जो दिया उसमें संतुष्ट रहने में क्या फर्क होता है? एक कहानी को आप जानते होंगे कि एक फार्मर था, एक किसान था, उसके पास एक जिनी टाइप कोई फरिश्ता आया, और उसने इस फरिश्ते से कहा, इस किसान ने, कि तुम मुझे 1 एकड़ जमीन दे दो। और इस फरिश्ते ने कहा कि जो भी तुम मांगोगे उससे 2 गुना यानी डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो इस इंसान ने कहा कि नो प्रॉब्लम। तो इस किसान ने कहा कि मुझे 1 एकड़ जमीन चाहिए। उसे 1 एकड़ जमीन मिल गई, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 एकड़ जमीन मिल गई। इसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, ब्रांड न्यू। ओके, उसे नई गाड़ी मिल गई, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 नई गाड़ियां मिल गई। उसने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, उसे वो बंगलो मिल गया, बड़ा घर मिल गया, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 बंगलो मिल गए। तो ये सब कुछ को देखकर ये किसान बहुत ही परेशान होने लगा कि मेरी बरकतों का डबल या 2 गुना इस इंसान को मिल रहा है। तो वो क्या सोचता है, इस चीज से वो संतुष्ट नहीं था। उसे अब ये चिंता सताने लगी कि मेरे पड़ोसी के पास 2 गुना कैसे हो सकता है। इस बात से खुश नहीं है कि मेरे पास क्या आ रहा है, जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल रहा है, लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी उसके पड़ोसी से। उसने कहा कि मेरी एक आंख को निकाल दो। ये सोचते हुए उसने ये कहा कि अगर मेरी 1 आंख जाएगी तो मेरे पड़ोसी की 2 आंखें जाएंगी। तो ऐसी हमारी जिंदगी है। हम दूसरों को देखकर जीते हैं, हम दूसरों को देखकर अपनी भूख को, अपने जो अंदर आनंद है उसे भी खो देते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? दृष्टांत देते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि एक मालिक ने बहुत से नौकरों को बुलाया 1 दिन की पेमेंट के लिए। तो क्या हुआ, जब दिन खत्म हुआ तो जो लेट आए, जो 9 बजे आए, जो 11 बजे, जो 12 बजे, जो 1 बजे आए, तो सभी को इस मालिक ने सेम सैलरी, हम कह सकते हैं, दे दी। तो जब जो 7 बजे या 8 बजे आया था, उसने देखा कि 12 बजे 1 बजे वाले को भी सेम सैलरी मिल रही है, तो वो आकर मालिक के साथ झगड़ने लगा कि ये तो कैसे कर सकता है, मुझे भी उतने पैसे दे रहा है, दूसरे को भी जिसने 3-4 घंटे काम किया उसे भी उतने दे रहा है। तो वो मालिक कहता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने जितना पैसा तेरे साथ किया था मैंने उतना तुझे दिया है, तो फिर तुझे ये बात क्यों परेशान कर रही है कि मैं दूसरे इंसान को भी तेरे जितना पैसा दे रहा हूं? तो हमारी प्रॉब्लम असल में ये है कि हम ये नहीं देख सकते कि दूसरा कितना बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं लालच करना, किसी और की चीज का लालच करना, लेकिन जो अपने पास है उसमें संतुष्ट ना रहना। वचन हमें कहता है कि अगर आपके पास रोटी है खाने के लिए, मकान है, तो इसी में संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहना ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें प्रभु के करीब लेकर जाएगी, जिसके साथ हम धन्यवाद में बने रहेंगे, जिसे देखकर प्रभु भी खुश होंगे कि हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरे साथ संतुष्ट हैं। क्या आप खुदा में संतुष्ट हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो? एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था दाऊद यानी डेविड। जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था, बहुतायत थी, एक बड़ा किंगडम, बादशाहत है, लेकिन वो पता क्या लिखता है? वो इन सब चीजों को अपना हिस्सा, अपना भाग, अपना पोषण नहीं मानता है। वो किसको अपना भाग, अपनी संतुष्टि, अपनी कंटेंटमेंट मानता है? परमेश्वर को, यस, खुदा को। आप वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और उसके वचन 57 में लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है,
मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, यहोवा मेरा भाग है। क्या आपका भाग, क्या आपका हिस्सा परमेश्वर है, या आप उसे नहीं देखना चाहते, किसी और को देखना चाहते हैं? अगर आपका हिस्सा परमेश्वर है तो वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको संतुष्ट रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर में संतुष्ट हैं? क्या मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूं, या मैं संतुष्ट हूं उन चीजों से जो वो मुझे देता है, लेकिन उससे नहीं जो देने वाला है? अगर आप इन दोनों चीजों के बीच में चल रहे हैं, या इस तरफ चल रहे हैं कि आप उसकी चीजों से संतुष्ट हैं, तो आप निराश होंगे इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। सो आई होप यू हैव बीन ब्लेस्ड थ्रू दिस मैसेज। अगर आप मैसेज को तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे, आपको, सबको संभाल के रखें। आमीन।